फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। 2000 पीवाईक्यू की हमारी सीरीज है बच्चों, है ना, जिसमें पर सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस लेके आए थे जो रिसेंटली आप लोगों के एग्जाम्स कंडक्ट में पूछे गए हैं। तो आज का जो टॉपिक मतलब सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है फार्मास्यूटिक्स जो है, सूटिक्स के 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो बहुत से पार्ट्स इस सीरीज़ के अपलोड कर दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है बच्चों की। जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है स्टेट और सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस हमारे। बाकी फार्मा एमसीक्यू ऐप आपको पता ही अवेलेबल है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाते हैं। ओके, तो अभी देखो बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ओके, अमीन्स आर इनकम्पैटिबल विद, तो प्राइमरी अमीन्स किसके साथ में इनकम्पैटिबल है? लैक्टोज, मेनिटोल, मिथाइल सेलुलोज या अकेशिया। तो लैक्टोज जो होता है ना, लैक्टोज के साथ में अमीन कंटेनिंग ड्रग अगर यूज कर रहे हैं और वहां पे एज ए डाइल्यूएंट लैक्टोज को यूज करा ना, तो क्या होता है? मिलियार्ड रिएक्शन देखने को मिलता है। क्या होता है ये? मिलियार्ड रिएक्शन, जिसमें टैबलेट का डिस्कलरेशन हो जाता है। ओके, तो प्राइमरी जो अमीन्स वाले होते हैं वो इनकम्पैटिबल होते हैं हमारे लैक्टोज के साथ में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे व्हेन प्राइमरी अमीन इंटरेक्ट करेगी लैक्टोज मिक्सचर कैन डेवलप ब्राउन कलर ओवर टाइम, है ना, इंडिकेटिंग द मिलियार्ड रिएक्शन। डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन की बात हो रही है, तो डिस्पर्स्ड पार्टिकल मस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी? बताइए। पार्टिकल शुड डिजोल्व, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाने चाहिए। पार्टिकल शुड रिमेन यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड विदाउट नीड फॉर शेकिंग, या पार्टिकल शुड सेटल स्लोली एंड बी इजिली डिस्पर ऑन शेकिंग। शेक देखो, पार्टिकल जो है धीरे धीरे सेटल हो, उनको आप शेक करो ना तो वो आसानी से रिडिस्पर्स हो जाने चाहिए। तो ये हमारा होता है फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस के लिए जो हमें ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए होती है ना। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर कैप्सूल की सीलिंग के लिए ना बच्चों? देखो, कैपिंग तो आपको पता ही है आपका डिफेक्ट में आता है, तो यहाँ पर बेंडिंग जो होता है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट, विच टेस्ट एंश्योर दैट कोटेड टैबलेट मीट द रिलीज प्रोफाइल, है ना। कोटेड टैबलेट मीट देयर रिलीज, मतलब कि टैबलेट जो है अपना मेडिकमेंट रिलीज कर रही है, तो कौन से टेस्ट से आप एंश्योर कर सकते हो? डिसइंटीग्रेशन से, डिसोल्यूशन से, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस। तो ये हमारा डिसोल्यूशन जो होता है ना उससे हम इंश्योर करेंगे। ऑप्शन बी नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू एनहेंस सोल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग की सोल्युबिलिटी को एनहेंस करने के लिए मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? चेंजिंग द ड्रग को सोल्ट फॉर्म में चेंज कर दो, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करा दो, सर्फेक्टेंट को यूज कर लो, कॉम्प्लेक्स साइक्लोहेक्सेन। देखो सारे यूज करते हैं, लेकिन आपसे मोस्ट कॉमन पूछा है ना, तो आप क्या कहोगे? पार्टिकल साइज रिडक्शन। नेक्स्ट है, इन क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन विच आईएसओ क्लास कोरस्पोंड टू मैक्सिमम अलाउएबल पार्टिकल साइज, पार्टिकल काउंट ऑफ 3520 पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर फॉर पार्टिकल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, तो कौन सी आईएसओ की क्लास है? तो यहाँ पर हमारी कौन सी 6, 8, 5 या 7 में से हमारी हो जाएगी आईएसओ क्लास 5। मतलब व्हाट टाइप ऑफ एरोसोल सिस्टम डिलीवर अ कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल ड्रग डोज? कौन सा एरोसोल का सिस्टम है जो क्या डिलीवर कर रहा है? कंसिस्टेंट और कंट्रोल्ड ड्रग डोज। तो ये क्या है? ड्राई पाउडर इनहेलर, मीटर डोज इनहेलर, नेजल स्प्रे पंप, नेबुलाइजर। तो ये हमारे मीटर डोज इनहेलर्स होते हैं। कई बार ना इसकी फुल फॉर्म भी पूछ गया है, एमडीआई की फुल फॉर्म क्या है? मीटर डोज इनहेलर, याद रखना। डीपीआई ड्राई पाउडर इनहेलर। नेक्स्ट, इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट इरिटेशन कॉज बाय पीएच इम्बैलेंस की जो इरिटेशन होती है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? भाई देखो, पीएच की इम्बैलेंस की वजह से ना दिक्कत हो रही है, तो क्या पीएच को चेंज ही मत होने दो। अब भैया कौन है जो पीएच के चेंज को रोकेगा? हमारे बफर रहे ना, हमारे पास तो बफर है। बफर क्या करते हैं? रजिस्टर चेंज इन पीएच, पीएच के चेंज को रजिस्टर करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे? कौन सी जो इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कौन प्रिवेंट करेगा? तो हमारे बफरिंग एजेंट होते हैं वो प्रिवेंट करेंगे, है ना, बफर्स जो होते हैं। नेक्स्ट है, मिथिलीन ब्लू इज यूज इन पेरेंटल। तो मिथिलीन ब्लू जो होते हैं 1% मिथिलीन ब्लू बच्चों यूज होता है। जो आपका लीक टेस्ट होता है, लीक टेस्ट किसका? एम्पाउल्स के लिए जो लीक टेस्ट होता है उसमें आपका 1% मिथिलीन ब्लू याद करना कहां पर है? लीक टेस्ट, ऑप्शन डी में आपको दिया, लीक टेस्ट होता है ये। नेक्स्ट है, रैट होलिंग फिनोमिना रिलेट्स विद। तो रैट होलिंग फिनोमिना क्या है? फिलिंग, कैप्सूल की फिलिंग से रिलेटेड है। पुअर फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन या मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो ना ये पुअर फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स जो होता है उससे रिलेटेड होता है आपका रैट होलिंग फिनोमिना जो होता है। ओके, कह रहे ये ना एक डिफेक्ट होता है जहां पर पाउडर ग्रैनुलेशन मटेरियल विद इन अ होपर और फीडर फॉर्म ए चैनल
और rat hold directly above the discharge point leading to uneven flow and inconsistent tablet weight हो जाएगा as the material preferentially flow through this channel, है ना, एक चैनल से क्रिएट हो जाएगा instead of evenly distributed across the entire surface। तो ये rat holding होता है, तो ये किस रिलेटेड है, पुअर फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स। इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल साइज रिडक्शन की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। बच्चों ये मिल के प्रिंसिपल बहुत सारे एग्जाम में बने हैं, तो इम्पैक्ट हमारा होता है डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में भी इम्पैक्ट। ये हैमर मिल का इम्पैक्ट आपको रेलवे 2019 में भी पूछा गया था। ओके, तो देखो अभी रिसेंटली भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो आपका इम्पैक्ट किस में है, डिसइंटीग्रेटर में इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है। तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। एज रनर मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है, एज रनर मिल और एंड रनर मिल दोनों में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। वट is usual vulcanizing agent in rubber for the construction of closures for the packaging of pharmaceuticals। vulcanizing agent की बात हो रही है, तो बच्चों हमारा सल्फर यूज होगा। vulcanizing agent में क्या आता है हमारा, सल्फर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर एज ए सोलवेंट। कह रहे ड्रग के एक्सट्रैक्शन में अगर वाटर को एज सोलवेंट यूज करो तो क्या डिसएडवांटेज है उसके। कह रहे बहुत चीप होता है, तो भाई ये तो डिसएडवांटेज नहीं, तो एडवांटेज है, नॉन टॉक्सिक एडवांटेज है। इट लीड टू हाइड्रोलिसिस ऑफ मैनी सब्सटेंस। देखो वाटर है तो वो हाइड्रोलिसिस करा देगा, ये डिसएडवांटेज है। बाकी इट कैन डिसॉल्व वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंस, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मेकिंग देम अनहाइड्रस। कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करा जाता है, हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उनको अनहाइड्रस बना दिया जाता है। लाइफलाइजेशन तो आपने पढ़ा है, फ्रीज ड्राइंग बोलते हो, डेसिकेशन, इग्निशन या एक्सिकेशन, दिस इज एक्सिकेशन। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा एक्सिकेशन। नेक्स्ट है विस्कस लिक्विड प्रेपरेशन यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। तो देखो ड्रॉप स्प्रे एनिमाज नहीं होंगे, हमारे थ्रोट पेंट हो गए। तो मैंने आपसे हर बार ये एक बात कही है, डोजेस फॉर्म की आपको वन लाइन डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए भाई, कौन सी डोजेस फॉर्म किस टाइप की है, किसके लिए यूज करते हो। मुझे तो फॉलोइंग ड्रग इज प्रेजेंट इन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। देखो सैलिसिलिक एसिड नहीं होगा, आपका नियोमाइसिन है ना, ये आपके एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट प्रेजेंट होगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है एम्पटी कैप्सूल की शेल फॉर ओरल यूज। तो कैप्सूल की शेल तो हमें पता है जिलेटिन की बनी होती है ना, किसकी बनी होती है, जिलेटिन की। नेक्स्ट ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन का कितना होता है, 150 से 250 ग्राम। याद करा रखा है कि नहीं करा रखा, 150 से 250 ग्राम याद करना इंपॉर्टेंट है बच्चों। एज पर लीगल एस्पेक्ट ऑफ ए ड्रग स्टोर व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ एंटीबायोटिक, विटामिन प्रोडक्ट, वैक्सीन, सीरा एंजाइमेटिक प्रेपरेशन के लिए हमने याद करा है क्या, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर याद रखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायो अवेलेबिलिटी, मार्क द करेक्ट आंसर। कंप्रेस टैबलेट, सोल्यूशन, कैप्सूल्स या सस्पेंशन। सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी आपने पढ़ा है सोल्यूशन फॉर्म की होती है, तो 2 ऑप्शन तो काट दो। सोल्यूशन के बाद बच्चों सस्पेंशन आएगा, फिर आपके कैप्सूल्स आएंगे, देन कंप्रेस्ड टैबलेट्स आएंगी। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ पाउडर क्रूड ड्रग को सोक कर रहे हैं विद द मेंस्ट्रम के साथ में क्लोज वेसल में फॉर एनफ टाइम, ताकि मेंस्ट्रम पेंट्रेट द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ड्रग एंड डिसॉल्व द सोल्यूबल कांस्टेंट, दिस इज नोन एज मैसिरेशन। क्या कहेंगे इसको, मैसिरेशन होता है। मैसिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जहां पर क्या होता है, जो आपका पाउडर्ड क्रूड ड्रग होता है उसको क्लोज वेसल में मेंस्ट्रम के साथ में रख देते हो एनफ टाइम के लिए, ताकि मेंस्ट्रम जो है बच्चों वो पेनिट्रेट कर जाएगा सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ड्रग में, है ना, और जो उसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ड्रग के अंदर के वो डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी केमिकल इंटरेक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू। देखो इनकम्पैटिबिलिटी की बात हो रही है, कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है जिसमें केमिकल इंटरेक्शन को मिनिमाइज करोगे बच्चों, मिनिमाइज कर सकते हो उनको कैसे, बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग, जो आपका इंग्रेडिएंट है उनको या तो ऐड कर लो किसी दूसरे को या सब्स्टिट्यूट कर लो दूसरे से,
ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है उसकी थेरेपेटिक वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखो इसमें टॉलरेटेड होता है, एडजस्टेड होता है, बाकी इमिसिबिलिटी तो आपका फिजिकल में चला जाएगा, फिजियोलॉजिकल नहीं होगा। तो ये एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। किस में आता है? एडजस्टेड। तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में देखो आपका टॉलरेटेड जैसे दो पढ़ते हो ना, टॉलरेटेड में कहते हैं केमिकल इंटरेक्शन को मिनिमाइज करते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, को चेंज करेंगे या मिक्स करेंगे सोल्यूशन को डाइल्यूट फॉर्म में, बट नो अल्टरेशन इज मेड। फॉर्मुलेशन में कोई अल्टरेशन नहीं करेंगे, एडिशन सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं करेंगे टॉलरेटेड में। बट एडजस्टेड में क्या करते हैं, इसमें केमिकल इंटरेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हो, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस डिफाइन अब कह रहे प्रोसेस यूज्ड बाय ड्रग मैन्युफैक्चर टू डिटरमाइन if bacterial toxins are present in vaccines and drugs that might cause fever when used on humans। तो हमारे पारोजन्स होते हैं ना, फीवर प्रोड्यूस कराते हैं, टेम्परेचर को एलिवेट करा देते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, पायरोजन। तो इसके लिए हमारा पायरोजन टेस्टिंग होता है बच्चों, जिसमें हम कौन सा एनिमल यूज करते हैं, रैबिट यूज होता है। अभी रिसेंटली आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, रैबिट यूज होगा पायरोजन टेस्टिंग में, याद रखना। विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज इन डेंटल प्रोडक्ट फॉर कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए ना, कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड एंटी कैरीज एजेंट होते हैं। विच टाइप ऑफ लिक्विड ओरल डोज फॉर्म इज ऑफन स्वीटेंड एंड यूज टू मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन। कौन सी ऐसी लिक्विड डोज फॉर्म है जो कैसी होती है, स्वीट होती है, और किसके लिए, उसको तो मास्क करने के लिए, टेस्ट ऑफ मेडिकेशन चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। तो हमारा सिरप्स आते हैं बच्चों, है ना, सिरप्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। व्हाट इज अ कॉमन एक्सीपिएंट यूज इन पाउडर मेडिकेशंस में, आप एक एक्सीपिएंट यूज कर रहे हो, ठीक है, वो क्या एक्सीपिएंट क्या करेगा, इंप्रूव करा रहा है किसको, फ्लो एबिलिटी एंड प्रिवेंट केकिंग को प्रिवेंट करके फ्लो की एबिलिटी को इंप्रूव करा रहा है। फ्लो प्रोमोटर की बात हो रही है। फ्लो प्रोमोटर कौन से होते हैं, हमारे ग्लाइडेंट्स होते हैं ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग अल्कोहल टू अ लिक्विड ओरल डोज फॉर्म सच एज टिंचर्स जैसे होते हैं, उनमें अल्कोहल को ऐड करते हो, क्या पर्पस है अल्कोहल ऐड करने का। तो बच्चों अल्कोहल अगर किसी प्रेपरेशन में प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, उसको प्रिजर्व करके रखेगा प्रेपरेशंस को। तो क्या करेगा, एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड करा जाता है, ये क्या करेगा, मेडिकेशन को प्रिजर्व करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू क्लास ऑफ थिकनिंग एजेंट, जो है थिक, जो प्रेपरेशन को थिक बना देंगे, उसकी विस्कोसिटी को एनहेंस करा देंगे ना। तो हनी, नटमक, रोज या ट्रागा कैंथ होता है हमारा, कोग्नोसी में पढ़ते हैं। इसका सोर्स क्या होता है, एस्ट्रागलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली होती है ट्रागैंथ की, इसमें आपका ट्रागैंथीन प्रेजेंट है, बेसोरिन प्रेजेंट होता है, और ये थिकनिंग एजेंट होता है हमारा ट्रागैंथ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रायर यूजिंग अ स्प्रे, ड्रायर को यूज करके किसको ड्रायर कर सकते हो भाई, जो आपके ड्रायर है ना, तो इंपॉर्टेंट है कौन सा ड्रायर किसके लिए यूज करेंगे, तो आपका जो स्प्रे ड्रायर है बच्चों, सीड्स के लिए नहीं, पपाया लेटेक्स के लिए यूज करेंगे हम लोग। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। इन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्टरेशन व्हाट डज डीई, डीई कॉमनली स्टैंड्स फॉर डायअटेमेशियस अर्थ होता है बच्चों, डीई। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट आइडियल प्रॉपर्टी सेमी सॉलिड डोज फॉर्म का नहीं है। देखो नॉन ग्रीसी होती है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, नॉन डिहाइड्रेटिंग होते हैं, बट इनका रफ टेक्सचर ना होके इनका बच्चों सेमी सॉलिड है ना, तो स्मूथ टेक्सचर होगा ना इनका, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 हो गया। नोट में विच लिक्विड ओरल डोज फॉर्म टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर है बच्चों, इसमें ऑयल एंड वाटर एंड रिक्वायर शेकिंग बिफोर यूज। तो आपने शेकिंग के लिए इमल्शन सस्पेंशन पढ़े हैं, लेकिन ऑयल और वाटर होंगे, दोनों फेज लिक्विड है बच्चों, तो ये हमारे इमल्शन की बात होगी, है ना। तो ऑप्शन आपका 3, जिसमें आप OW इमल्शन पढ़ते हो, WO इमल्शन पढ़ते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड मेडिकेशन एंड अ लिक्विड, है ना। टर्म किसके लिए, मिक्सचर, किसका मिक्सचर है, पाउडर एक तो पाउडर मेडिकेशन है, दूसरा क्या लिक्विड है, मतलब एक तो सॉलिड हो गया एक लिक्विड हो गया। ऑफन यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑप्शन देखो तो यहाँ पर हमारा सस्पेंशन बैठ रहा है ऑप्शन में, है ना।
इमल्शन में दोनों फेज लिक्विड होगी, जेल्स आपके ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होंगे नहीं, सॉल्यूशन में जो है ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा सस्पेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल पैरामीटर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द फार्मास्यूटिकल ड्राइंग की बात हो रही है, प्रोसेस टू एंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एफिकेसी। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, क्रिटिकल पैरामीटर है किसके लिए, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द फार्मास्यूटिकल ड्राइंग प्रोसेस के दौरान, टू एंश्योर प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड एफिकेसी। शेप ऑफ ड्राइंग ट्रे तो ऐसा नहीं होगा, रूम टेम्परेचर, कलर प्रोडक्ट का नहीं बच्चों, ह्यूमिडिटी लेवल हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ टैबलेटिंग का स्टेज नहीं है ना, टैबलेटिंग में नहीं आता। जो आप देखो फिल्टरेशन आएगा, ड्राई ब्लेंडिंग, ग्रैनुलेशन, कोटिंग आता है, लेकिन फिल्टरेशन इसमें नहीं आता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म। बाइफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म में बच्चों आप क्या याद रखते हो, इमल्शन याद रखते हो और सस्पेंशन याद रखते हो, है ना। इट कंटेन 2 फेज, बिल्कुल सही है भाई, 2 फेज होती है ना, विच आर undissolved drug and solvent system. Need for biphasic liquid dose arise when the medicaments are poorly soluble होता है solvent medium में, बिल्कुल सही है। एलिक्सर्स एंड सिरप्स कॉमन एग्जाम्पल कब से हो गए, हमारे बाइफेजिक में तो इमल्शंस और सस्पेंशंस आते हैं, एलिक्सर्स एंड सिरप्स तो मोनोफेजिक में आएंगे ना। तो बच्चों थर्ड वाली बात तो गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा है, करैक्टरिस्टिक कौन से है बाइफेजिक के, फर्स्ट एंड सेकंड करैक्टरिस्टिक होंगे, जो कि आप ऑप्शन 3 करेक्ट लगाओगे, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो आपको जैसे इसमें पूछे करैक्टरिस्टिक कौन से है, अब आपको थर्ड वाला तो होगा ही नहीं, थर्ड वाला तो गलत है, तो जिस ऑप्शन में थर्ड है उसको एलिमिनेट कर दो, इसमें थर्ड आ रहा है, इसमें थर्ड आ रहा है, इसमें थर्ड आ रहा है, एलिमिनेट कर दो, जो ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ गया ऑप्शन 3, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन टैबलेट आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स के फ्लो को प्रमोट करा रहे हैं बच्चों, और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, के बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस करा के फ्लो को प्रमोट करा रहे हैं। फ्लो प्रमोटर होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हो, ग्लाइडेंट्स कहते हो। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट सोफन एंड मॉइस्चराइज कराएंगे, स्किन को मॉइस्चराइज करा रहे हैं, सब्सटेंस डिक्रीज कराएंगे इचिंग को एंड फ्लेकिंग को। कौन से सब्सटेंस होते हैं ऐसे, कॉस्टिक्स नहीं बच्चों, ये हमारे इमोलिएंट, जैसे आप पढ़ते हो लैनोलिन, क्या यूज है इसका, इमोलिएंट होता है, रेलवे 2019 में पूछा गया है, वो लैनोलिन का क्या यूज है, इमोलिएंट होता है। ओके, ऑप्शन 2 इमोलिएंट। In pharmaceutical clarification and filtration, UFDF typically refers to, UFDF होता है यूनिवर्सल अनफिल्टर्ड यूनिफॉर्म नहीं, अल्ट्रा फिल्टरेशन एंड डाया फिल्टरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर कॉमन यूज, ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन में कौन सा पैरामीटर यूज होगा, तो हमने जो आपका ऑटोक्लेव में जो मतलब मोस्ट स्टरलाइजेशन की बात हो रही है, जहां पर आप ऑटोक्लेव यूज करते हो, तो एक बात हो रही है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ना हमने ऑटोक्लेव यूज करना है, तो क्वेश्चन कई बार बनता है कि भाई सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए क्या यूज करोगे, तो मोस्ट स्टरलाइजेशन मतलब कि ऑटोक्लेव यूज करेंगे ना। तो मैंने आपको एक टेबल करा रखी है जिसमें एक तरफ तो आपको टेम्परेचर दिया, एक तरफ आपको मिनिमम होल्डिंग टेम्परेचर और एक तरफ मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स दिया है ना। तो उसमें देखो हमारा उसमें क्या था, 121 से 124 था, 126 से 129 था, है ना। इस टाइप से 131 से 134 है, और फिर 134 से 138 है। तो देखो उसमें 240 तो आ नहीं रहा, हटा दो, 100 वाला भी नहीं आ रहा, हटा दो, 121 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका 40 से 50 मिनट तो उसमें है ही नहीं, हमने सबसे लास्ट से स्टार्ट कर 5 के बाद 10, उसके बाद 15, 15 30, लास्ट जो है 121 से 140 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट है ना। और इसमें ना अगर आप प्रेशर याद करो तो 15 वाले के लिए 15 होगा, सेकेंड वाले के लिए, और इसके लिए 10 जो है आपका इसमें प्रेशर। तो अभी देखो यहाँ पर आपका आंसर तो निकल के आ जाएगा, कैसे, देखो ये 40 से 50 तो होगा नहीं, आपका मैक्सिमम तो आपने उसमें 30 ही याद करा था ना, तो 40 वाला नहीं होगा, तो जो है आंसर हमारा 4 हो जाएगा, 121 डिग्री सेल्सियस 50 LB मतलब पाउंड 4, 15 to 20 मिनट्स, जो कि ऑप्शन डी में दिया आपको, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चंस आपके रेलवे में भी लास्ट टाइम बना हुआ है बच्चों। ये ऑटोक्लेव की जो टेम्परेचर कंडीशन है बच्चों, अच्छे से इसको आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो देखो ये वाला टेबल है जो मैं आपको बता रही थी, है ना। तो अच्छा इसमें 115 से 118 है ना, वो 30 मिनट्स के लिए, 121 से 124 15 मिनट्स के लिए होता है, 126 से 129 डिग्री सेल्सियस आपका किसके लिए, 10 मिनट्स के लिए, 134 से 138, ठीक है, किसके लिए, 5 मिनट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है,
हाँ, और इसमें जो टेम्परेचर है ना बच्चों, जो वो प्रेशर है ना, तो प्रेशर इसके लिए 10 हो जाएगा और इसके लिए 15 LB पाउंड पर स्क्वायर इंच है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट विद HLB वैल्यू इज रेंज फॉर ऑयल इन वाटर, OW इमल्शंस की बात हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स की HLB वैल्यू आपने याद करनी है, देखो आपका जो HLB स्केल था उसमें आपने अबव 40 तो आपने देखा ही नहीं था, है ना, तो लगभग इसमें 18-19 तक ही आपने देखे थे। ओके, लास्ट में सोलुबलाइजिंग एजेंट्स की ज्यादा HLB वैल्यू होती है। 7 to 9 हमने वेटिंग एजेंट्स के लिए देखा था, है ना। अब देखो, एक तो ऑयल इन वाटर थे, एक वाटर इन ऑयल थे। तो ऑयल जो लिपोफिलिक होते हैं उनकी HLB वैल्यू कम होती है, इनकी कम होती है, इनकी ज्यादा होती है। तो मैंने आपको 3 दूनी 6, 3 से 6 तो आप इसकी याद रख लो, 8 दूनी 16, 8 से 16 आप इसकी याद रख लो, सिंपल याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो OWO वाले की 3 से 6 याद रखो और OW वाले की आप 8 से 16 याद रखो। इसमें मतलब 8 से 16 आपको 8 से 18 ऑप्शन में मिला है, मतलब आपको अप्रोक्सीमेट याद रह जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें HLB वैल्यू पे क्वेश्चन बना है रिसेंटली। एम्स CRE में आपको डिटर्जेंट्स की HLB वैल्यू पूछी हुई थी, डिटर्जेंट्स की 13 से 15 होती है, ये हमारे एम्स CRE में पूछी हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपका HLB वैल्यू का पता होना चाहिए। मैंने इसके ऊपर छोटे से वीडियो बना भी दिया था, है ना, तो वो देख लेना। ऑप्शन क्लियर है, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर एट विच ब्लड प्लाज्मा एंड टीयर फ्रीज, वो टेम्परेचर कितना है जिसमें ब्लड प्लाज्मा और टीयर फ्रीज करते हैं, वो आपका -0.52 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट है विच लिक्विड डोएज फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर अल्कोहल, इसमें अल्कोहल है बच्चों जो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट एंड ऑफ एडमिनिस्टर स्मॉल क्वांटिटी में एडमिनिस्टर करते हैं। सॉल्यूशंस में अल्कोहल कहाँ है, सिरप्स में कहाँ है, इमल्शंस में कहाँ है, एलिक्सर्स में होता है और टिंक्चर्स में होता है अल्कोहल, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करने का पर्पस क्या होता है। SS सोल्युबिलिटी ऐसा नहीं होता। आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहाँ पता लगाएंगे, इससे कंफर्म इस प्योरिटी, हाँ इसकी प्योरिटी को कंफर्म करेगा और इसका आइडेंटिटी को मेजर करेगा, डेंसिटी को भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3 मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस लाइफलाइजेशन होता है, फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग, लाइफलाइजेशन सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन हो रही है। बहुत बार क्वेश्चन बना, लाइफलाइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रीज ड्राइंग ऑप्शन 1 में आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर पाउडर दैट आर इंटेंडेड टू बी इनहेल्ड इनटू लंग्स फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस, के लंग्स में इनहेल करते हैं। पाउडर्स है जो इनहेल कर रहे हो, इनसफलेशंस होते हैं ना, पाउडर्स जो इनहेल कर रहे हैं इनसफलेशंस। ओके, देखो सस्पेंशन को इनहेल करोगे, सोल्यूशन सपोजिटरी, बिल्कुल सिंपल से निकल के आ गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट है व्हाट SEC सिग्निफाइंग द कंटेक्स्ट ऑफ साइज सेपरेशन में SEC होता है साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है पायरोजन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ इंजेक्टिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू ईयर वेन ऑफ डैश एंड रिकॉर्डिंग देयर फीवर रिस्पॉन्स, है ना। पायरोजन टेस्ट में कौन सा एनिमल यूज करा बच्चों, सिंपल उसी से आंसर निकल के आ रहा है, हमने रैबिट यूज करा ना, तो यहाँ पर रैबिट आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंजेक्ट करते हैं सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, कहां पर, ईयर वेन ऑफ रैबिट, याद रखना रैबिट की ईयर वेन में जो प्रोडक्ट को आपने इंजेक्ट करा है और फीवर रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ डेसिकेंट इन फार्माकोलॉजी में, डेसिकेंट का रोल बता दो। एनहेंस कलर को एनहेंस करने के लिए हमारे डेसिकेंट नहीं कलरिंग एजेंट होंगे, है ना। एब्जॉर्ब मॉइस्चर, बिल्कुल सही है, ऐड नहीं करेगा मॉइस्चर को एनहेंस, टेस्ट को एनहेंस नहीं करेगा, आपका एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ IP इंडियन फार्माकोपिया का पर्पस क्या है, एस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस, रेगुलेट इंपोर्ट या मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा ना, एस्टेब्लिश करेगा क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। अरेंज द फॉलोइंग डिस्पर्स सिस्टम ऑन द बेस ऑफ डिक्रीजिंग साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज का साइज, जो है ना डिस्पर्स्ड फेज का जो साइज है उसके डिक्रीजिंग साइज पे, मतलब पहले जिसकी डिस्पर्स फेज का साइज सबसे ज्यादा है उसको रखो, फिर कम वाले को, फिर कम वाले को। सबसे ज्यादा होता है कोर्स वाले का, कोर्स डिस्पर्सन का, पहले 2 रखो, उसके बाद होता है कोलोइडल का, फिर 1 रखो, उसके बाद मोलिकुलर का होता है तो 3 रखो, ऐसे रखो इसको, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो कोलोइडल जो है इसका जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, कोर्स के लिए ग्रेटर देन ये 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, मोलिकुलर जो होता है वो जो है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है ना। सबसे ज्यादा इसका हो गया, फिर उसके बाद इसका हो गया, फिर इसका हो गया, ठीक है बच्चों। तो इतने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे ये, है ना।
ठीक है। और देखो फार्मास्यूटिक्स के मैंने 500 क्वेश्चन का एक वीडियो बना रखा है, उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, है ना। ठीक है, वैसे वो थोड़ा बड़ा सा है, 4-5 घंटे के क्वेश्चन से। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।